हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा सेव वाटर पार्ट। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप इनको तैयार कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस, पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन से। कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। ठीक है, तो वाटर इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। ह्यूमन बींग्स एंड ऑल अदर एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ डे विदाउट वाटर। ठीक है, यानी कि आप बता सकते हो वाटर जो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग बींग्स के लिए, राइट। और ह्यूमन बींग्स जो है और अदर एनिमल्स जो है वे सभी बिना पानी के एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते, एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते, राइट। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव एज वेल। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो प्लांट्स जो है उनको भी वाटर की जरूरत होती है ताकि वे ग्रो कर सके और सर्वाइव कर सके, राइट। वाटर इज यूज्ड इन क्लीनिंग आवर क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स, वॉश, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, कुकिंग फूड आइटम्स एंड मैनी अदर एक्टिविटीज। अब आप बता सकते हो कि वाटर जो है हम कई तरह से यूज करते हैं, मल्टीपल वेज हैं वाटर को यूज करने के। चाहे हम क्लीनिंग में यूज करें अपने क्लोथ्स, यूटेंसिल वगैरह बर्तन है उसको धोने में यूज करें, या फिर क्लॉथ्स को धोने के में यूज करें, वॉशिंग करने में यूज करें, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स को कल्टिवेट करने के लिए यूज करें, कुकिंग के लिए बेसिकली यूज करें फूड आइटम्स को, या फिर अदर एक्टिविटीज के लिए यूज करें। ठीक है, हमें पानी की हमेशा जरूरत रहती है और पानी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज वाटर, बट ऑल दिस वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर यूज। यहाँ पर आप बता सकते हो कि जैसा कि हम सभी को पता है 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर से घिरा हुआ है, वाटर ही वाटर है, बट ओनली इसका जो है ये पूरा का पूरा वाटर जो है सूटेबल नहीं होता है यूज के लिए। हम इस पूरे पानी को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, राइट। ओनली 2% ऑफ दोज वाटर इज यूजेबल एंड सो इट इज वेरी नेसेसरी टू सेव वाटर। ठीक है, केवल 2% जो है वाटर वो ही यूजेबल है, और इसीलिए बहुत ही ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि हम सभी पानी को बचाएं, वाटर सेव करें। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस तरह से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, बता सकते हो पानी के बारे में, वाटर के बारे में इंपॉर्टेंस बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। द 2 states that suffer acute water scarcity in India are तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं स्टेट इंडिया में वे कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, जिन यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी सबसे ज्यादा है, राइट। द वाटर रिजर्वायर्स इन मेनी सिटीज वर मीट फॉर ए स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, जो वाटर रिजर्वायर्स है वो जो है कई सिटीज में केवल छोटे छोटे, मतलब स्मॉल पॉपुलेशन के लिए है, बहुत ही कम पॉपुलेशन के लिए ही सीमित है। With the increasing population, the water available is inadequate to meet the needs of the people. ठीक है, जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वैसे वैसे क्या जो वाटर अवेलेबल है वो इनएडिक्वेट होता जा रहा है, अपर्याप्त होता जा रहा है, ताकि जो ये नीड्स हैं लोगों की उनको वो पूरा नहीं कर पा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स बता सकते हो कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो वाटर रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम वाली बात है सभी के लिए, राइट।
Investigation should be done whether more reservoirs could be built to augment the supply of drinking water to the people. ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वायर्स जो है वो बिल्ड किए जा सके ताकि जो पानी की सप्लाई है उसको बढ़ाया जा सके लोगों के लिए, ठीक है, ताकि किसी को भी वाटर स्कार्सिटी का सामना ना करना पड़े, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं बॉडी में ही। When summer is quite severe, a large reservoir of water shrinks to a pool. यानी जब समर होती है, समर के टाइम पे जो लार्ज रिजर्वायर्स हैं वो भी एक तरह से पुल में कन्वर्ट हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स सफर फॉर वांट ऑफ वाटर। अब आप ये भी बता सकते हो ह्यूमन बींग्स के साथ साथ जो एनिमल्स हैं वो भी पानी की कमी को झेलते हैं, उससे सफर करते हैं, राइट। इफ इट रेन्स एंड देयर इज फ्लड। अगर बारिश होती है तो इतनी ज्यादा बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। द कल्टिवेटेड क्रॉप्स अंडर डीप वाटर रॉट एंड पेरिश। और बारिश की वजह से जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स होती हैं डीप वाटर में वो सभी रॉट हो जाती है, खराब हो जाती है, सड़ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसानों का बहुत नुकसान होता है। इसके बारे में भी यहाँ पर बता सकते हो कि वाटर जो है अनसर्टेन है यहाँ पर इंडिया में स्पेशली। कभी बारिश होती है, कभी बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता है, और जब बारिश होती है तो फसलें भी सड़ जाती, फसलें खराब हो जाती हैं, राइट। There are two extremes in India. इंडिया में बेसिकली टू एक्सट्रीम्स हैं। The nation goes without water और there is heavy rain resulting in flood. ठीक है, या तो कभी कभी पानी ही नहीं बरसता और कभी कभी जब बरसता है तो ऐसा बरसता है कि बाढ़ आ जाती है, राइट। तो वाटर वेस्टेज ऑफ वाटर नीड्स टू बी कंट्रोल। अब सिंपल इसका तरीका ये है कि जो वेस्टेज है वाटर की उसको कम से कम कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, ठीक है। We should identify the water wastage facts and try to save water as much as possible. ठीक है, हम सभी को आइडेंटिफाई करने चाहिए कहाँ कहाँ पे वाटर वेस्ट हो सकता है। फैक्ट्स जो है वाटर वेस्टेज से रिलेटेड वो सभी समझने चाहिए और जितना हो सके वाटर को सेव करने का प्रयास करना चाहिए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बॉडी यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं फाइनली बॉडी से कंक्लूजन में। The groundwater table in most cities are falling at alarming rate. ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है ज्यादातर सिटीज में बहुत तेजी से गिर रही है, फॉल हो रही है, राइट। अनदर फैक्टर इज वाटर लीकेज। जो सबसे बड़ा फैक्टर बनता है वो वाटर लीकेज भी है, क्योंकि शहरों में ज्यादातर पानी जो है वाटर लीकेज के द्वारा ही क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, राइट। Delhi loses at least 30% of its water due to leakages. And Mumbai loses about 20% of its water due to leakages. यहाँ पर आप बता सकते हो दिल्ली में करीब 30% जो वाटर है वो लीकेज के कारण ही वेस्ट हो जाता है, जबकि मुंबई में 20% वाटर जो है लीकेज के कारण वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको बचाने की जरूरत है, सेव करने की जरूरत है, बेटर टेक्नोलॉजी यूज की जानी चाहिए ताकि वेस्टेज जो है वाटर का उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको बेसिकली रोका जा सके, राइट। People who live in those areas where there is plenty of water available should understand the value of water and thus save water. ठीक है, यानी कि वे लोग जो कि उन एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पर पानी उपलब्ध है, प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, यानी पर्याप्त मात्रा में वाटर अवेलेबल है, उपलब्ध है, उन सभी जगह पर उन सभी लोगों को, हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि हमें पानी की वैल्यू को समझना चाहिए बेसिकली, और पानी को सेव करने की कोशिश की जानी चाहिए, वाटर को सेव किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि उन एरियाज पे भी वाटर जो है सप्लाई की जा सके जहां पर वाटर्स की कमी हो रही है, राइट। पीपल शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड दस वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर फाइनली आप कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि लोगों को समझना चाहिए वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वाटर के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, राइट। और वेस्टेज की वजह से बेसिकली बहुत नुकसान होता है और इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर सजेशन देते हुए इसको एंड कर सकते हो, इस टॉपिक को लिख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाए।